हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ रेजिस्टेंस के सिमेट्री रूल बताए थे। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। तो आज हम बात करते हैं भाई यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो देखो, इसके बारे में बहुत सारी बातें की गई थी भाई कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट यानी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आता है, क्या क्या उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, जैसे किसी वायर के अंदर से करंट जाता है आपका, तो जब हम वायर के पास हाथ लेके जाते हैं यानी हाई वोल्टेज जो वायर होती है उसके पास हम हाथ लेके जाएंगे तो कुछ डिस्टेंस दूर रहते ही हमारा हाथ एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है भाई, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। लेकिन जब वायर के अंदर करंट नहीं जा रहा होता तो तब हम उसके ऊपर तब उसके पास अगर आप हाथ लेके जाओगे तो आपका जो हाथ है उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन वो तभी अट्रैक्ट होता है जब उसके अंदर करंट फ्लो करता है। यानी जब उसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। और उसी इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल देते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है किसी भी वायर के अंदर उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल देते हैं भाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास क्या होता है, द मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट। जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट की वजह से उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम बोल देते हैं भाई। अब देखो, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हमने ये बताया था कि हमने आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपके जो चार्ज पार्टिकल होते थे वो क्या होते थे, रेस्ट पे। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है तो हमने किसकी बात की भाई, करंट। और करंट आपका तब आता है, कब आता है, जब आपका चार्ज फ्लो करके जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो जब आपका चार्ज फ्लो करेगा तो उसमें आपके जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो भी क्या करते हैं, मोशन के अंदर जाएंगे। यानी करंट तो आपका तभी फ्लो करेगा ना जब आपके चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर जाएंगे। तो मैग्नेटिज्म आपका कब प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड, जब आपके चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, वही मूविंग कंडीशन के अंदर होते हैं। यानी वो मूव करके जाएंगे एक पॉइंट टू अनदर प्लेस, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूव करके जाएंगे, तब आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहां से ये क्वेश्चन आता है कि क्या जो चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई भी चार्ज पार्टिकल तभी प्रोड्यूस करेगा जब वो क्या होगा, मोशन के अंदर होगा। लेकिन अगर वो रेस्ट के अंदर होगा तो सिर्फ कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो इसके बारे में हमारे पास बात करते हैं हम। जैसे कुछ आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। जैसे कुछ आप आयरन नेल्स ले लेते हो भाई, यानी लोहे के कुछ कीले ले लो, या फिर लोहे का कुछ चूर्ण ले सकते हो आप पाउडर फॉर्म में। उसको क्या करो, एक पेज के ऊपर रैंडमली क्या कर दो भाई, रैंडमली बिखेर दो कहीं पर भी, ठीक है। आपने रैंडमली उसको गिरा दिया एक पेज के ऊपर। अब क्या करो, उस पेज के नीचे आपने एक मैग्नेट रख दी, ठीक है। मैग्नेट रखोगे तो जैसे ही ये मैग्नेट के इफेक्ट में आएंगे तो ये अपने आप को एक कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म के अंदर क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे इस तरह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर भाई, इस तरह से। तो ये अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शो करने लग जाएंगे कोसेंट्रिक सर्कल के अंदर। यानी एक पॉइंट के ऊपर इन सभी क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। पहले रैंडमली थे भाई, कहीं कहीं पर गिरे हुए थे। फिर जैसे ही इसके नीचे क्या रखा, हमने मैग्नेट रखा। तो मैग्नेट रखने के साथ ही यानी स्पेस के नीचे आपने मैग्नेट रख दिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ। तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लिया। तो इन सभी चीजों से हमें पता लगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से चीजों को क्या करती है, इफेक्ट करती है। अब उसके बाद हमारे पास क्या था भाई, एक साइंटिस्ट आया था। साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। तो देखो यहाँ से हम बात करते हुए मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर कि साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया था। तो पहले हम बात करते हैं भाई ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की। जो ओरेस्टेड आया था उसने किस चीज के बारे में हमें बताया था, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट।
तो देखो भाई ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया था, करंट से जैसे पहले एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, हमने डेफिनेशन हमने सब कुछ बता दिया, लेकिन ओरिस्टेड ने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख के देखी क्या रियल में जो मूव करंट जाता है किसी वायर के अंदर से, तो क्या रियलिटी में वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए इसने क्या किया था भाई, उस केस के एक्सपेरिमेंट को आप ध्यान से समझना। उसने एक सर्किट लिया, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी और यहाँ पर एक क्या लगा दी भाई, की लगा दी, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगाओ तो लगा सकते हो, वरना नहीं भी ऐसे बिना लगाए भी काम चल जाएगा आपका। तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल। करंट कैसे फ्लो करेगा भाई, आपका इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करके जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब हम क्या करेंगे, इस की को क्लोज कर देंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करके जाएगा। तो उसने क्या किया भाई, इसके पास एक मैग्नेटिक नीडल रख दी इस तरह से, एक स्टैंड के ऊपर उसने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया मैग्नेटिक नीडल को। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल उसने रख दी ऐसे, तो इसका जाएगा भाई आपके पास, एक तो इस तरह से चला जाएगा और ये उसने मैग्नेटिक नीडल रख दी भाई। अब इस मैग्नेटिक नीडल के अंदर क्या हुआ, ये पोल उसने साउथ पोल ले लिया, ये क्या ले लिया उसका नॉर्थ पोल मान लिया। अब उसने करंट कैसे फ्लो करा है, साउथ टू नॉर्थ। अब देखो इसके अंदर अगर आप डायरेक्शन देखते हो, नॉर्थ अब आपकी इस साइड में है, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं नॉर्थ इस साइड में है, साउथ इस साइड में, तो ईस्ट क्या होगी, इस साइड में होगी, वेस्ट क्या होगी भाई मेरी पीठ के पीछे होगी। तो इस साइड में जो डायरेक्शन होगी वो ईस्ट हो जाएगी और इस साइड में जो डायरेक्शन होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ये अपनी डायरेक्शन बता दी भाई। अब देखो जब इसके अंदर करंट आपका फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, यानी कि अगर हम मैग्नेट के हिसाब से देखते तो साउथ टू नॉर्थ गया हुआ है, तो जो इसका मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है आपका इस तरफ और साउथ पोल आपका इस तरफ। तो इसकी जो नई पोजीशन आती है वो आपका इस तरह से शो करेगा, ये नीडल ऐसे। तो इसकी नई पोजीशन आ जाएगी, तो नॉर्थ पोल आपका यहाँ पर चला जाएगा और साउथ पोल आपका यहाँ पर चला जाएगा। तो नॉर्थ पोल आपका किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा भाई, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, यानी इसका मतलब क्या, नॉर्थ पोल क्या हुआ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया ना भाई, ठीक है। फिर इसने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। जब इसने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, यानी बैटरी में क्या जोड़ दी, उल्टी जोड़ दी इस तरह से। यहाँ पर क्या लगा दी, की लगा दी के, और इसको हमने इस सर्किट को इस तरह से बना दिया भाई। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में, यानी करंट की डायरेक्शन हमने क्या कर दी, रिवर्स कर दी और मैग्नेटिक नीडल को इसके पास रखे रहने दिया भाई इस तरह से। ये हमने मैग्नेटिक नीडल रख दी। अब इस मैग्नेटिक नीडल की फिर से वही बात आ जाती है भाई हमारे पास, हमने इस तरह से दिखा दी इसके पोर्शन भाई। ये नीडल आपने ध्यान से बनानी है थोड़ी सी, ये आपका साउथ है, ये क्या है नॉर्थ पोल है, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक नीडल है। अब इसके अंदर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो इस तरफ हमारी डायरेक्शन कौन सी हुई, ईस्ट है, और इस तरफ डायरेक्शन क्या है आपकी, वेस्ट है, ठीक है। तो अब की बार जो आपका नॉर्थ पोल था वो क्या हुआ, इससे दूर चला गया इस तरह से, और साउथ पोल आपका क्या होगा भाई, यहाँ पर चला गया। तो ये आ जाता आपका, तो साउथ पोल आपका यहाँ पर चला गया और नॉर्थ पोल यहाँ की बजाय कहां पर आ गया, यहाँ पर। तो इसका क्या हुआ, इस तरफ ये क्या हुआ, डिफ्लेक्शन शो कर दिया। तो जैसे ही हमने क्या किया भाई, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, तो मैग्नेट ने भी क्या कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन शो कर दिया। तो यही ओरिस्टन ने यही एक्सपेरिमेंट शो करके बताया था कि जब हम किसी भी सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा। अगर वो उसको अट्रैक्ट कर रही थी तो क्या करने लग जाएगी, रिपेल करने लग जाएगी, ठीक है। तो ये ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट था वही, इसको हम बोल देते हैं, देखो ये आता नहीं बस वैसे अंडरस्टैंडिंग की, इससे आपको डायरेक्शन का पता लग जाता है कि जब हमारे पास क्या होता है, एक डायरेक्शन में जाएगा तो एक पोल को अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन चेंज करते ही उसी पोल को क्या करने लग जाएगा, रिपेल करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो अब ये किस तरह से काम करेगा, इसको इसका और कौन से नाम से जानते हैं भाई, इसका जो नाम होता है वो नाम देखो आप, इसको आप एक बोल देते स्नो रूल और एक बोल देते भाई स्विमिंग रूल भाई, एम्पियर स्विमिंग रूल। तो देखो यहां से स्नो रूल आता है भाई, स्नो रूल। तो देखो स्नो रूल क्या होता है, जो भी डायग्राम मैंने रब किया उसके अंदर आपको ध्यान होगा, देखो इसके अंदर क्या है,
करंट कैसे जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इसमें क्या जा रहा था, इससे अपोजिट था ना, साउथ टू नॉर्थ। तो इस रूल के अंदर क्या हो जाएगा, व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड देखो एस से साउथ एन से नॉर्थ, व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, then the north pole of magnet, then the north pole of magnetic needle deflect towards west। तो देखो यहाँ पर जो कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं इनका यूजुअल मीनिंग हम बता रहे हैं, एस से साउथ, एन से नॉर्थ, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो यहां से देखो व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। तो स्नो रूल से हमें इसकी डेफिनेशन देनी है कि अगर आपका करंट है साउथ टू नॉर्थ जाएगा तो आपका जो नॉर्थ पोल किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा भाई, वेस्ट की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब एम्पियर ने भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया भाई, जो एम्पियर हम करंट की जो यूनिट पढ़ते हैं एम्पियर, तो एम्पियर स्विमिंग रूल के नाम से भी जाना जाता है भैया। अब एम्पियर स्विमिंग रूल ने क्या हमें क्या एक्सपेरिमेंट दिया था, देखो एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल। तो देखो एम्पियर स्विमिंग रूल के अंदर क्या हो जाएगा, यहां पर हम क्या कर देते हैं भाई, सिर्फ थोड़ा सा हमने क्या करना है, चेंज कर देना है। यहां पर क्या चेंज करना है आप देखो, तो देखो भाई स्विमिंग रूल के बारे में पढ़ते हैं हम, तो यहां से देखो हम क्या कर देते हैं, ये जो डायग्राम है इसी को मैं मॉडिफाइड कर देता हूं यहां से, बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपने, चलो मैं इसको रब भी कर देता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो भाई यहां से एम्पियर स्विमिंग रूल में क्या होगा, ये हमारा वायर है, करंट हमारा जा रहा पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे फ्लो करके, हम इसको पॉजिटिव में कर लेते हैं भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी साउथ टू नॉर्थ की तरफ लेते हैं करंट की डायरेक्शन को। अब एम्पियर स्विमिंग रूल ने क्या बताया था कि अगर कोई इंसान है भाई वो स्विम करता है, यानी इस तरह से, यानी ये इंसान है, ठीक है, ये उसका क्या है भाई लेफ्ट हैंड है, ये क्या है राइट हैंड है, और उसका जो फेस है वो क्या है आपका नीडल की तरफ होगा, और ये क्या होंगे उसके फिट होंगे भाई ऐसे, ठीक है। डायग्राम आप बना सकते हो, अगर आपको किसी को ड्राइंग आती हो, तो मुझे इतनी नहीं आती। तो यहाँ पर हमने क्या रख दी भाई, एक मैग्नेटिक नीडल रख दी, बिल्कुल सेम इसी तरह से। अभी इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ये इसका साउथ पोल, ये क्या है नॉर्थ पोल है भाई, ठीक है। तो देखो ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये क्या भाई इसका राइट हैंड है, और ये क्या इसके फीट है भाई, ठीक है, ये इसके पैर आदमी के। तो एम्पियर ने क्या बताया था कि अगर कोई इंसान करंट की डायरेक्शन में क्या करता है, स्विम करता है, इस तरह से तैर के जाता है, उसका लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ राइट, और उसका जो फेस है वो किसकी तरफ है भाई नीडल की तरफ है, और क्या कर रहे हैं कि जो करंट है वो उसके पैरों में सेंटर कर रहा है, उसके सिर में से क्या हो रहा है बाहर निकल के जा रहा है, ठीक है। पैरों में सेंटर करेगा, सिर में से बाहर निकलेगा, तब जो मैग्नेटिक नीडल होगी यानी जो नॉर्थ पोल होगा वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और साउथ क्या होगा राइट हैंड की तरफ। तो लेफ्ट हैंड क्या इसका इस तरफ है ऐसे, तो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, तो नॉर्थ पोल आपका इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आपका जो नया डायग्राम आएगा वो इस तरह से आ जाएगा भाई, यहाँ पर साउथ पोल आपका यहाँ पर आ जाएगा, नॉर्थ पोल आपका उसी तरह चल जाएगा। यानी बात वही है, सिर्फ उनकी जो एक्सप्लेनेशन का मेथड है वो सभी का क्या है अलग अलग मेथड से उन्होंने क्या किया इसको एक्सप्लेन किया भाई। तो इसी को हम बोल देते हैं कि स्विमिंग रूल, इफ ए मैन स्विम in the direction of flow current with his face towards the magnetic needle and the current is enter from his feet and leave from his head, then the north pole of the magnetic needle deflects towards his left hand, ठीक है। तो इसी चीज को आपने इंग्लिश में क्या करना भाई एक्सप्लेन करना है कि एक आदमी है अगर वो करंट की डायरेक्शन में क्या कर रहा है स्विम कर रहा है, और उसका फेस क्या है मैग्नेटिक नीडल की तरफ है, और करंट उसके पैरों में सेंटर कर रहा है, उसके सिर में से क्या कर रहा है बाहर निकल के जा रहा है,
तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है उसके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था भाई, एम्पियर स्विमिंग रूल आ जाता है। तो ये एम्पियर स्विमिंग रूल है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, किस तरह से वो काम करेगा भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं भाई कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो मूविंग चार्ज के ऊपर वो कितना होगा, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स दिखाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले आप डायग्राम देखो भाई, ये हमने O पॉइंट मान लिया। तो एक्स एक्सिस के लोग हमने क्या मान लिया, अपनी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, और ये हमने मान लिया वाई एक्सिस, और ये मान लिया भाई आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो तीनों एक्सिस हमने एज्यूम कर लिए। एक्स एक्सिस के लोग मैग्नेटिक फील्ड मान लिए। अब कोई पार्टिकल है भाई, चार्ज पार्टिकल है, वो इस v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल वो बनाएगा। थीटा एंगल बना के वो v वेलोसिटी से जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर क्या करती है, फोर्स लगाती है। अब ये फोर्स कैसे लगाएगी, तो देखो भाई ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगी, अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करेगी तो जो इसकी वेलोसिटी है वो इसके साथ एंगल बना रही है थीटा। तो इसकी वेलोसिटी को हम कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं भाई। एक कंपोनेंट तो हमारे पास इसी के लोग हो जाएगा, ये क्या होगा आपका v cos थीटा, क्योंकि जिसके साथ आपका एंगल बनता है वो v cos थीटा होता है। और एक दूसरा क्या हो जाएगा भाई, यानी ये रिजल्टेंट की फॉर्म में आएगा तो ये क्या होगा, ये v sin थीटा हो जाएगा। किसके लोग, z एक्सिस के लोग आपका। तो हमने वेलोसिटी को दो कंपोनेंट के अंदर डिवाइड करते हैं, v cos थीटा और v sin थीटा के ऊपर। अब देखो जो v cos थीटा वो तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही जा रहा है भाई, ये तो पहले से ही इसी की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके ऊपर तो ये फोर्स लगाएगी नहीं। तो कौन सी वेलोसिटी के ऊपर ये फोर्स लगाएगी, v sin थीटा के ऊपर। ठीक है, तो इसका जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड वाला वो किस किस चीज के ऊपर आपका क्या करेगा भाई, डिपेंड करेगा। तो यहां से देखो, और मान लेते हैं जो ये चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर चार्ज कितना भाई, क्या वो चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगा ना भाई, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फर्स्ट तो इसके चार्ज के ऊपर, कि इसके ऊपर कितना चार्ज है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। अगर ये ज्यादा चार्ज हुआ तो इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, कम चार्ज हुआ तो कम फोर्स लगेगा। दूसरा डिपेंड करेगा भाई इसकी वेलोसिटी के ऊपर, कि इसकी वेलोसिटी हमारे पास कितनी है। ठीक है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी भाई, साइन थीटा वाली। ठीक है, अभी थीटा की हम बात करेंगे। थर्ड हमारे पास किसके ऊपर करेगा भाई, कितनी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो ज्यादा फोर्स लगाएगी, वीक होगी तो कम फोर्स लगाएगी। और एक डिपेंड करेगा भाई किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। अब देखो कोस थीटा तो इसी के लोग है, बचा कौन सा, साइन थीटा। तो कौन सा लगेगा भाई, साइन थीटा के ऊपर लग जाएगा फोर्स। तो ये हमारे पास 4 आ गई। 4 इक्वेशन आ गया, अगर इन 4 को मिलाते हैं तो यहाँ से क्या हुआ, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो, V B इनटू में क्या हो जाएगा भाई आपका साइन थीटा। तो ये आपका फोर्स निकल के आ जाता है किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जब वो क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल के साथ मूव करके जाता है। ठीक है, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाओगे, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा भाई, F इज इक्वल टू K इनटू में क्या हो, V B साइन थीटा। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर साइन थीटा भाई। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ जाता है। अब देखो जो ये K है इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल देते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अलग अलग जाती है भाई, अलग अलग सिस्टम के अंदर भाई। ठीक है, अब देखो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, किस तरह से इसकी वैल्यू आएगी। तो यहां से देखो भाई जो K की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो कितनी वैल्यू लिखोगे आप इसकी, तो K की वैल्यू देखो भाई, इस K की वैल्यू अगर आप देखते हो CGS सिस्टम के अंदर तो इसकी वैल्यू होती है 1। और अगर हम बात करते हैं SI सिस्टम के अंदर तो K की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और जब इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10 की पावर -7 और इसकी यूनिट हो जाएगी वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखनी है
ऐसा ही सिस्टम के अंदर के वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इसकी वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पीयर पर मीटर और सीधे सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू हो जाती है 1। अब इसके अंदर देखो भाई, अगर हम क्या देते हैं, इसके कुछ स्पेशल केस आते हैं, तो यहां से आपका ये आ गया भाई। अब देखो अगर सीधे सिस्टम के अंदर अगर हम इसको देखते हैं तो f की वैल्यू आपके पास क्या आती है, k की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, क्या v b sin थीटा, और अगर आप इस sin थीटा को हटाओगे तो f इज इक्वल टू क्या हो इनटू में v क्रॉस b आपका आ जाएगा, यानी वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा भाई आपका। sin थीटा को हटाएंगे तो जब ये वेक्टर प्रोडक्ट आएगा v क्रॉस b, तो इसके अंदर से आपको क्या पता लगता है, अगर हम इसकी डायरेक्शन देंगे तो v क्रॉस b जब हम डायरेक्शन देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर तो आपकी किससे दी जाती है भाई, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन आप किससे दोगे भाई, राइट हैंड थंब रूल से आप इसकी डायरेक्शन को शो कर दोगे। तो राइट हैंड से अगर आप शो करोगे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी होगी और नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी होगी, तो पॉजिटिव चार्ज आपका ये होगा भाई, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड में लगेगा, ये आपकी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये आपकी क्या दी भाई यहाँ पर वेलोसिटी। और अगर आप नेगेटिव चार्ज लेते हो तो नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स क्या लगेगा डाउनवर्ड, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसमें क्या है ये वेलोसिटी भाई। तो ये आपने ध्यान रखना है, जब पॉजिटिव चार्ज लोगे तो फोर्स आपका अपवर्ड में लगेगा और नेगेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा डाउनवर्ड में हो जाएगा भाई। अब देखो इसके कुछ स्पेशल केस आते हैं, राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डेफिनेशन देंगे, लेकिन कब, जब वो थीटा एंगल बना के चलेगा। अगर मैं यहां से मान लेता हूं फर्स्ट केस के अंदर कि इफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, तो साइन 0, तो देखो यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन 0 और 180 की वैल्यू क्या होती है 0, तो जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा भाई आपका 0 फोर्स लग जाएगा, क्योंकि साइन के अंदर जब आप 0 वैल्यू पुट करोगे 180 पुट करोगे तो साइन की वैल्यू 0 आ जाती है, तो आपका जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो कितना लग जाएगा 0। लेकिन अगर आप क्या ले लेते हो भाई सेकंड केस के अंदर, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है भाई 1, तो फोर्स क्या लगेगा आपका क्या वीबी, यानी क्या हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम फोर्स लग जाएगा। तो इस मैक्सिमम फोर्स के जो हम देंगे जब इसके साथ ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का क्या मतलब है, अगर ये z एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है या y एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है तो 90 डिग्री बनाएगा, तो तब इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा और उस फोर्स की जो हम डायरेक्शन देंगे वो किसके लॉन्ग देंगे भाई, उसकी डायरेक्शन हम दे देंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से 90 डिग्री बनाएगा। देखो जब थीटा एंगल बनाएगा यानी 90 के अलावा कुछ भी एंगल बनाएगा तो उसकी डायरेक्शन हम बताएंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भाई, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम उसकी डायरेक्शन बताएंगे, लेकिन जब आपका एंगल बनाएगा 90 डिग्री तो यहां से हम क्या देंगे भाई, इसकी डायरेक्शन देंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या देंगे इसकी डेफिनेशन, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या करते हैं, अपना थंब, अपनी फोर फिंगर और अपनी मिडिल फिंगर तीनों को परपेंडिकुलर रखते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इसकी डेफिनेशन में क्या बताया जाता है भाई, व्हेन वी स्ट्रेच द थंब, forefinger and middle finger of our right hand mutually perpendicular to each other, then the forefinger gives the direction of magnetic field, the central finger gives the direction of velocity and the thumb gives the direction of force भाई, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आता है, तो इस तरह से हम बना देते हैं, यहां से मैं ये बना देता हूं, ये मेरी फोर फिंगर हो जाती है, ये मेरी क्या हो जाती है मिडिल फिंगर, और ये क्या हो जाती है भाई आपका थंब हो जाता है, ठीक है। तो देखो फोर फिंगर किसके बारे में बता रही थी, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ये क्या बता रही थी भाई, मिडिल फिंगर आपकी क्या बता रही थी, वेलोसिटी के बारे में भाई, और ये क्या बता रहा था भाई, फोर्स के बारे में, ठीक है। तो देखो यहां से आपका क्या आ जाएगा भाई, अगर आप इसको याद करना हो तो आप कैसे करोगे, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो भाई, फादर और यहां से मदर, यानी इसको मैं लिख देता हूं कोड वर्ड, ये आपका फादर, ये मदर, और ये क्या होगा भाई चिल्ड्रन, ठीक है। तो देखो एफ से फादर, तो एफ से क्या बना फोर्स, ये आपकी फोर फिंगर है, फोर फिंगर मदर, मदर क्या दिखाएगी भाई मैग्नेटिक फील्ड, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन आपने सिंबल ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, बी से। कहीं कुछ बच्चे सोचे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इसे डिनोट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को एम से डिनोट, नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड को एम से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं,
बी से डिनोट करते हैं। तो एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड और सी से चिल्ड्रन। तो सी से आपका क्या आएगा, चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल किसके अलोंग जा रहा है, आपकी इस सेंट्रल फिंगर के अलोंग गई, ठीक है। तो जब आपका चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल के साथ क्या करता है, मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर जो फोर्स दिखाया जाता है वो फोर्स किस डायरेक्शन में, किस उसके जब हम डायरेक्शन दिखाएंगे तो किससे दिखाएंगे भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था, इफ वी स्ट्रेच द forefinger, middle finger and thumb of our right hand mutually perpendicular to each other, then the thumb gives the direction of force, forefinger gives the direction of magnetic field and central finger gives the velocity of charged particle, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो उसकी एक सीजीएस के अंदर और एक क्या होगी, एसआई सिस्टम के अंदर क्या क्या यूनिट आएंगी इसकी। तो देखो भाई यहां से यूनिट, अगर हम पहले बात करते हैं एसआई सिस्टम के अंदर, तो एसआई सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। इसको हम कैपिटल सी टी से दिखा देते हैं। हम इसको टेस्ला भी दिखा सकते हैं और क्या दिखा सकते हैं भाई, वेबर पर मीटर स्क्वायर, डब्ल्यूबी मीटर स्क्वायर। तो डब्ल्यूबी से क्या बन गया आपका, वेबर, WEBER, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक तो ये तो हो जाती है आपकी एसआई यूनिट इसकी। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, तो सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, एक गोस हो जाती है इसकी यूनिट, गोस, जिसको हम जी से दिखा देते हैं। तो ये आपकी गोस हो जाती है सीजीएस सिस्टम के अंदर। और गोस और टेस्ला के अंदर क्या डिफरेंस आता है भाई, कि जो वन गोस होती है वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होती है। तो ये आपने ध्यान रखनी है यहाँ से कि गोस और टेस्ला बीच में कई बार जो आपके पेपर होते हैं एनुअल एग्जाम, उसमें रिलेशन पूछ लेते हैं कि वन गोस कितने टेस्ला के इक्वल होता है। तो वन गोस कितने भाई, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है। तो ये क्या होती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी यूनिट होती है एसआई के अंदर टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस सिस्टम के अंदर गोस, और गोस क्या होती है भाई, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होती है। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करते हैं भाई। जैसे भी आपको वीडियो लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।